हम लोग जाते वक्त है ना कुछ भी नहीं लेकर जाते, पर है ना यहाँ पर हम लोग है ना एक अच्छा नाम कमाकर, एक अच्छा विश्वास और धार्मिकता का जीवन जीकर हम लोग जाएंगे ना, उसके बारे में कई सालों तक लोग है ना बात करते रहेंगे। हाबिल के बारे में क्या लिखा गया है? वो मरने पर भी अभी तक बात कर रहा है करके बोल रहा है। हालेलुया। ठीक है, हाबिल क्या गवाही पाया बोलो तो वो धर्मी है। अभी आदम और हव्वा को दो बच्चे हैं ना, कईन है और एबेल है। कईन क्या काम करता था? खेतीबाड़ी का काम करता था। और हाबिल क्या करता था? भेड़ों को चराता था। परमेश्वर को अर्पण देने का उस दिन, ओके, भेंट देने का समय में कईन ने अपना उपज में से थोड़ा परमेश्वर को दिया, और हाबिल ने अपने भेड़ों के झुंड में से पहिलौठा भेड़, उत्तम भेड़, अच्छा चर्बी पकड़ा हुआ भेड़ को परमेश्वर के लिए दिया बोलकर लिखा गया, बलि चढ़ाया। परमेश्वर ने ना हाबिल के भेड़ को अंगीकार किया। हालेलुया। हाँ, हाबिल के अर्पण को, भेंट को अंगीकार किया, कईन के अर्पण को अंगीकार नहीं किया। अभी परमेश्वर को ना थोड़ा दिया ज्यादा दिया बोलकर ये परमेश्वर को मायने नहीं रखता है। परमेश्वर को कुछ भी घटी है क्या? हाँ, परमेश्वर को क्या कम है? परमेश्वर हम जो देते उससे जी रहा है क्या परमेश्वर? नहीं ना। परमेश्वर है ना कौन से मन से, कौन से हृदय से देते हैं बोलकर वो देखता है परमेश्वर। दान पेटी के पास ही प्रभु बैठा है। कौन कितना दान दे रहे, कैसा दे रहे बोलकर परमेश्वर जानता है। दो थोड़े को, यानी 2 कॉइन्स को एक विधवा स्त्री ने आकर डाली। ओके, ये वचन सुनते वक्त है ना जो लोग ऑफरिंग नहीं देता है, देखो वो लोगों को खुशी होता है ये 2 कॉइन्स डाली बोल गए तो, क्योंकि वो लोग जिंदगी में कभी देता ही नहीं, कभी दशमांश वो लोग कभी देता नहीं, ना ही कोई भी कार्यक्रम रहेगा तो ना ही कभी 1 रुपया देता नहीं, कभी किसी को एक को भी चर्च में लेकर नहीं आता है। ये लोगों को ना ये वचन है ना अच्छा लगता है, खुशी होता है प्रेज द लॉर्ड। नाचने लगता है, अंदर ही अंदर नाचने लगता है। प्रेज द लॉर्ड। क्या हो गया, चुप हो गया तुम लोग? आप सब लोग दे रहे हो बाबा, कोई 1-2 जन है जो नखरा करते रहता है। ठीक है, आप सब लोग दे रहे हो इसलिए सेवा चल रहा है। तो हम लोग देखते हैं कि उसने 2 कॉइन्स को, वो विधवा स्त्री ने 2 कॉइन्स को डाला। प्रभु कहते हैं तुम सब लोगों ने नोट्स को डाला, पर है ना तुम सब लोगों से ज्यादा ये स्त्री ने दिया। क्यों बोलो तो वो आई है, ओके, वापस जाने के लिए उनको कुछ भी खाने के लिए पैसा नहीं है, जो भी उनके पास था वो डाल दी। 2 साल पहले अपन उधर रखा था ना मीटिंग, किधर अपना CNI चर्च में पास्टर प्रसाद पॉल बोलकर एक पास्टर को मैंने बुलाया था। उस समय में ना एक माँ जी क्या की बोलो तो 500 रुपया ऑफरिंग डाली है। ठीक है, वो माँ जी को ऊपर चढ़ नहीं सकती, अपन खाना ऊपर रखा था, आपको याद है कि नहीं पता नहीं, कुछ लोगों के लिए खाना ऊपर रखा था। तो मैं वो माँ जी को ऐसे ही भेज नहीं सकता, बड़ा उम्र की है, ठीक है, वो मुझको हमेशा आप मेरा बेटा हो करके बोलती है। तो उनको ना मैं खाना खा के ही जाओ आंटी बोलकर मैं उनको नीचे बिठाया, और ऊपर सब मैं पास्टर लोगों को देखने में बिजी हो गया। वो ऐसे ही बैठी है, अरे उनका वो नीचे बैठी है बोलकर फिर से याद है, नीचे जाके देखा तो ऐसे ही बैठी है। पास्टर अब चलेगा, आप है ना ऊपर देख लो, मैं जाती हूँ करके बोल रही। नहीं नहीं आंटी रुको रुको बोलकर फिर से मैं थोड़ा देर बिठाकर उनको खाना उनको देकर, आ जाओ मैं आपको ऑटो में बिठाता हूँ बोलकर ऑटो में बिठा के उनको ना ऑटो का पैसा मैंने देकर भेजा। ठीक है, मेरे को मालूम नहीं कि उनके पास पैसा नहीं है। कुछ 1 महीने के बाद है ना मैं उनके घर पे गया प्रेयर करने के लिए। तब वो बोलती है पास्टर वो मीटिंग में मुझको बहुत अच्छा लगा, परमेश्वर ने मुझसे अच्छा बात किया। तो मैंने क्या किया बोलो तो सिर्फ 500 रुपये ही था, पूरा मैंने ऑफरिंग डाल दिया। मेरे को ना ऑटो में जाने के लिए पैसा नहीं है, प्रभु देख लेगा बोलकर विश्वास से मैं डाल दी हूँ। आपने क्या किया, मुझको खाना भी खिलाया
और ऑटो में बिठाया और पैसा भी दिया करके बोलती है। हालेलुया। देखो प्रभु कैसा करता है ना कार्य। आमीन। परमेश्वर है ना दिल को देखता है। अभी कय्यून और हेबेल, ओके, आदम और हवा अदन के वाटिका में थे। वो लोगों ने क्या गलती किया? सिर्फ वो फल को खाया। तो परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन किया। परमेश्वर ने उनको अदन के वाटिका से बाहर निकाला। वो लोग पसीना बहाते हुए खेती बाड़ी कर रहे, खेती का उपज को खा रहे। तो कयीन और हेबेल ये दोनों को ना आदम और हवा माँ बाप लोग है ना, इनको बताए रहेंगे, बेटा हम लोग ऐसा नहीं रहते थे, हम लोग अदन के वाटिका में रहते थे, फुल था हमारे पास, भरपूरी था, सब कुछ था, बहुत अच्छा जीवन था, पर हम लोगों ने ना एक बात नहीं सुना, एक गलती किया, इसलिए हम लोग अदन के वाटिका से बाहर ढकेले गए, निकाले गए करके बोल। कयीन है, एक छोटा सा गलती किया तो इतना बड़ा दंड देते क्या? क्या मांगते? तो एक लाफा मार के उधर ही रखने का था, या फिर चल 3 दिन उपवास रहे बोलकर उपवास प्रार्थना करवाने का था, कुछ ना कुछ हाँ एक फटका देकर वहीं पर रखने का था। पर इतना बड़ा शिक्षा, इतना बड़ा दंड कि बाहर ही निकाल दिया बोलकर, है ऐसा कैसा परमेश्वर है बोलकर कईयों ने ना ऐसा मन में सोचने लगा, हृदय कठोर करके रखा है। हाबिल का सोच क्या है बोलो तो, కొంచెం బయటికి అట్లా తిప్పుకొని రండి। हालेलुया। सुन रहे हो सब लोग? हाबिल का सोच क्या है मालूम है? परमेश्वर अपने बात पे टिका था, परमेश्वर ने ही हमको बनाया, परमेश्वर ने ही ये सब कुछ हमको दिया था, पर मेरा माँ बाप लोगों का गलती है, पाप वो लोगों ने किया, फिर भी परमेश्वर ने नष्ट नहीं किया। परमेश्वर ने फिर से क्या किया? वो लोग वस्त्र को खो चुके तो भेड़ का वध कर कर वो भेड़ का वस्त्र से भेड़ का चमड़े से हमारे माँ बाप को ढाप दिया, हम लोग को वस्त्र दिया, फिर से अच्छा जीवन दिया है, खेतीबाड़ी करने का मौका दिया है, ऐसा बोलकर हम लोगों का गलती था, मेरा माता पिता का गलती था बोलकर वो है ना पश्चाताप कर कर टूटा हुआ मन और पिसा हुआ दिल परमेश्वर का योग्य बलिदान है। दाऊद कहता है तू मेल बलियों से, होम बलियों से प्रसन्न नहीं होता है। दाऊद राजा है, यदि परमेश्वर मेल बलियों से, होम बलियों से प्रसन्न होता तो कितना हजारों भेड़ों को, हजारों बछड़ों को वो है ना बलि दे सकता था, पर परमेश्वर मेल बलियों से, होम बलियों से प्रसन्न नहीं होता है। टूटा हुआ दिल और पिसा हुआ मन ही उसका योग्य बलिदान है। हालेलुया। तो हाबिल पश्चाताप से, टूटा हुआ मन और पिसा हुआ दिल से, प्रभु हम लोग अयोग्य है, हम लोगों ने गलती किया, हमें क्षमा करो, ये मेरा भेंट को अर्पण करो, ये मेरा भेंट अर्पण को तू अंगीकार कर बोलकर टूटा हुआ मन से ना अर्पण दे रहा है। हालेलुया, भेंट चढ़ा रहा है। पर कय्यून का स्वभाव क्या है बोलो तो, मैं कुछ भी नहीं देगा बोलो तो माँ बाप लोग नहीं नहीं जरूर देना ही है, जरूर देना ही है। हालेलुया बोलकर है ना ये माँ बाप का ये बात को, टॉर्चर को सुनकर ये क्या किया बोलो तो थोड़ा सा दिया बोलता है, देने का मन नहीं है पर है ना थोड़ा सा दिया। हालेलुया। मैं भी है ना कुछ लोगों के मन में देखा ना थोड़ा सा ये लोग का गड़बड़ी है बोलकर मेरे को नहीं चाहिए बोलता है ऑफरिंग, नहीं चाहिए तुम लोग। हाँ कुछ तो गड़बड़ी मन में, कुछ तो सोचकर फिर बाद में ओके नहीं देगा तो लोग मेरे बारे में क्या बोलेगा, फिर पास्टर भी क्या सोचेगा बोलकर थोड़ा थोड़ा देने का, इसका मतलब ये नहीं सब कुछ दो, मैं मन देखता है। हालेलुया। गड़बड़ी है समझो, ये मीटिंग के बारे में भी कुछ लोग देने के लिए आएगा तो मैं नहीं बोलता है, मत दो करके बोलता है, नहीं चाहिए बाबा अपने को। हालेलुया। तो इसने क्या किया बोलो तो थोड़ा सा परमेश्वर को दोषी ठहरा रहा है, ऐसा कैसा परमेश्वर ने किया बोलकर। क्या हो गया बोलो तो परमेश्वर ने अर्पण को अंगीकार नहीं किया, हाबिल के अर्पण को अंगीकार किया। हालेलुया। कयीन ने क्या किया, हाबिल को मार दिया। कुछ लोगों को ना उनका अर्पण अंगीकार नहीं करेगा तो क्या करते बोलो, बोलो क्या करते? हाँ
झगड़ा करते कि नहीं, मारा मारी करते कि नहीं? हाँ, आप लोगों में है किसी को ऐसा स्वभाव? ठीक है, कईयों ने ऐसा किया, क्या किया? परमेश्वर ने उसके ऊपर है ना माथे पे मोहर लगा दिया। ये भगोड़ा है, ये श्रापित है बोलकर है ना मोहर लगा दी। किसके ऊपर? कहीं झगड़ा करने वालों के ऊपर। समझ रहे हो? झगड़ा करने वाले लोग है लगता है, इसलिए देखो चेहरा कैसा हो गया देखो। हाँ, हमेशा झगड़ालू झगड़ालू झगड़ालू। कुछ लोगों से ना बात करने के लिए डर लगता है, कुछ लोगों के घर पे जाने के लिए डर लगता है, मजबूरी में जाना पड़ता है। मैं सच बोल रहा हूँ, मजबूरी में कुछ लोगों के घर में जाना पड़ता है, जाने का मन ही नहीं है, मजबूरी में जाना पड़ता है। झगड़ालू लोग है, क्या करेगा? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ ठीक है, तो क्या हो गया बोलो तो? हाबिल ने गवाही पाया कि ये धर्मी है, परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है। हमारा पास्टर को ना एक एरिया है, ठीक है, कर्नूल में एक ब्रांच है। वो ब्रांच में कोई भी सेवक, नया सेवक गया समझो, वो क्या करता है मालूम है? कर्नूल में सबसे बड़ा होटल में लेके जाके बिरयानी खिलाता है वो पास्टर को, ठीक है। और बिरयानी खिला के वो पास्टर को ना अपने लाइन में लेकर आने का सोचता है, ठीक है। हमेशा वो पास्टर उनसे अच्छा बात करने का, उनको कुछ भी नहीं बोलने का, वैसा परिस्थिति में लेकर आने के लिए बिरयानी लेकर जाके खिलाता है। पर हमारा पास्टर लोग भी बहुत डेंजर लोग है, बिरयानी खा के सबसे पहला उनको ही डांटेगा। हालेलुया। हाँ, ये अपने पास चलता नहीं, हमारा मिनिस्ट्री में ना ये सब चलता ही नहीं। ओके, भक्ति से रहेगा, भक्ति से रहेगा, हम लोग बहुत इज्जत देगा, बहुत सम्मान करेगा। पर घर पे बुला के 10 रुपया इनको दे के अपना फेवर में करके लेगा बोलो तो ये असंभव है। भक्ति से रहेगा तो हम लोग बहुत इज्जत करेगा। हालेलुया। नहीं, झगड़ालू लोग है, सुनने वाला नहीं है बोला तो ऊपर ऊपर से अच्छा बात करेगा, पर उनको जिधर रखना है उधर ही रखेगा, सब बातों में नहीं लेगा हम लोग आगे। हालेलुया। सब लोग कहेंगे हालेलुया। परमेश्वर धार्मिकता चाहता है, तेरा राज्य आए बोलकर इसके लिए प्रार्थना करो। यानी एक व्यक्ति धर्मी बनना चाहिए, एक व्यक्ति धर्मी बन गया तो उसका जीवन में परमेश्वर का राज्य आया, इसका मतलब यह है। हालेलुया, हालेलुया। जक्कई आधा संपत्ति कंगालों को, गरीब लोगों को दे दिया, और जिस जिस से अन्याय से लिया है उसको ना 4 गुना वापस लौटा दिया। यीशु मसीह कहता है कि आज इसके घर में उद्धार आया है, ये भी अब्राहम का पुत्र है। अब्राहम धर्मी है बोलकर वचन कहता है, ये भी धर्मी बन गया है। कब बोलो तो ये पश्चाताप किया, इसका बुरे कामों को छोड़ दिया और ये धर्मी बन गया। हालेलुया।